माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके जी जान से पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर शुरू किए थे, यानी कि संस्कृत का जो पहला नंबर चैप्टर है उसका शुरुआत पिछले क्लास में ही हो चुका था। और आज हम आपको उस क्लास का यानी कि पहला नंबर चैप्टर जो है उसका पूरा प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। आपके संस्कृत की किताब में यहां पर देख रहे हैं कि हमारे हाथ में अभी संस्कृत का किताब है और पीछे स्क्रीन पर भी संस्कृत का किताब ही लगा हुआ है। और इसमें पहला नंबर चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न हैं, चाहे मौखिक के रहे या लिखित के रहे, हर एक प्रश्न का हिंदी अर्थ समझा समझा करके हम आपको उत्तर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बारीकी से समझाएंगे ताकि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, उनसे मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं वे लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। कम से कम 1000-1500 बच्चे जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। तो चलिए, आज हम लोग मंगलम चैप्टर 1 जो है, संस्कृत का जो पहला नंबर चैप्टर है मंगलम, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो हम किताब भी निकाल लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। ठीक है, हम किताब में भी देखेंगे ताकि हमसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, मंगलम चैप्टर पूरा हम आपको करवा चुके हैं। तो मौखिक और लिखित दो तरीके से प्रश्न यहां पर किताब में दिया गया है, दोनों प्रश्न करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सारे बच्चे अभी तक लाइक कर दिए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगभग 40-50% बच्चे ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किया है, कम से कम अपने एक दोस्त के पास ना जरूर शेयर करिए। कम से कम अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर बताते हैं। पिछले क्लास में ना, हाँ देखिए, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी भी आप लोग के पास मौका है, आप लोग टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाइए। सारे रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारे लाइव क्लास वहां पर मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप लोग आराम से प्रिंट निकलवा करके पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए हम ऑलरेडी डाउट क्लास चला रहे हैं। समझ गए? दिक्कत होगा तो उसके लिए हम ऑलरेडी डाउट क्लास चला रहे हैं, तो आपको रत्ती भर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग चलते हैं सीधे आगे, और इस बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। मात्र कितना फी लग रहा है? 999, मात्र 999 यानी 999 रुपए का एक मामूली सा फी देकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यह सब कुछ हम आपको कल बता दिए थे, सब कुछ हम आपको बच्चों कल बता दिए थे। अभ्यास हम लोग आज यहां से देखने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग आज यहां से देखने वाले हैं। आज पेज का कलर रंगीन नहीं हो पाया, ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज व्हाइट पेज पे ही देखेंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से देखेंगे। पेज का कलर चाहे जैसा भी हो, अपना पढ़ाने का कलर एकदम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सुनहरा वाला। समझ गए ना? पेज का कलर चाहे जैसा भी हो, पढ़ाने का कलर अपना एकदम सुनहरा वाला रहेगा। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे मौखिक प्रश्न। यदि आप लोग अपना किताब उल्टेंगे, अगर आप लोग अपना किताब उल्टेंगे तो सबसे पहला नंबर ना है जो मौखिक प्रश्न है, जिसका शुरुआत यहां पर से हो जाता है। समझ गए? सबसे पहला नंबर मौखिक प्रश्न ही है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है एक पदेन उत्तरम बदत। हमको यहां पर किताब छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब में जितने सारे भी क्वेश्चन है सब यहां पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। सभी का आंसर हम आपको यहां पर बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पदेन उत्तरम बदत। एक पद में उत्तर देना है। पद मतलब प्यारे बच्चों पहले हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि पद मतलब क्या होता है? शब्द होता है। पद मतलब क्या होता है? शब्द होता है। समझ गए? पद मतलब क्या होता है? शब्द होता है। यानी कि कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम बदत, यानी एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है।
एक वाक्य में नहीं, दो वाक्य में नहीं, तीन वाक्य में नहीं, सिर्फ एक शब्द में। कोई पूछा, हम लोग बोल दिए सिर्फ एक शब्द में। समझ गए ना? उसी तरीके से उत्तर देना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है का। कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक एक प्रश्न का ना हिंदी में अर्थ बताएंगे और हिंदी में अर्थ बता बता करके हम आपको समझाएंगे। अभी भी लगभग 400 450 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। हमें लगता है कि उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा अगर लाइक कर देंगे तो। अरे भाई बिल्कुल फ्री है, कम से कम लाइक का बटन तो दबा सकते हो। अगर क्लास पसंद आए तो, अगर ना पसंद आए तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे कि तुम पसंद नहीं कर रहे हो और हम कर रहे हैं कि नहीं लाइक ही कर दो। लाइक तभी होता है जब क्लास पसंद आए। समझ गए? तो अगर पसंद आ रहा हो तो फिर बिना कहे लाइक करिए, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। का नंबर क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी हिरण्मयेन यानी कि सोने के। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है। हिरण्मयेन मतलब क्या होता है? सोने के। और हम इसको पतला कर लेते हैं ताकि और हम लिख सके अच्छे तरीके से। क्या लिखा गया है? हिरण्मयेन यानी क्या हुआ? सोने के। सोने के। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मतलब किसका। कस मतलब होता है किसका। किसका? मुखम। मुखम मतलब होता है मुख। और अपहितम, अपहितम मतलब होता है ढका हुआ है। ढका हुआ है। अब देखिए, अब आप लोग जरा इसका एक समुचित अर्थ निकालिए। सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? अब आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि सोने के मुख से, सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है? हिरण्मयेन मतलब सोने के, पात्रेण मतलब पात्र से, कस्य मतलब किसका, मुखम मतलब मुख, अपहितम मतलब ढका हुआ है। यानी सोने के मुख से किसका, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइए, कम से कम एक पदेन उत्तरम वदत् का जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ना। जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जल्दी जल्दी से बताइए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है ना? जल्दी जल्दी से। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? जवाब क्या होगा? सतस्य यानी सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका? सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। चलिए, ख नंबर प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए? तो क्या हटा देना चाहिए भाई? पात्र हटा देना चाहिए। यानी कि जो हिरण्मयेन पात्र, जो सोने के बर्तन से ढका हुआ है ना, उस पात्र को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। तो ख का जवाब पात्रम हो जाएगा। क्लियर है? सारे बच्चे समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे ग नंबर प्रश्न की ओर। ग नंबर कह रहा है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है ब्राह्मण। अर्थ को ध्यान से समझिएगा, अगर याद ना हो ना तो अर्थ को कॉपी में लिख लीजिएगा। हम जो अर्थ बोलते हैं उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। जिस समय हम पढ़ाई करते थे ना संस्कृत का, वही करते थे। संस्कृत समझ में नहीं आता था ना तो हम हिंदी में ही उसका अर्थ लिख लेते थे। समझ गए? जैसे यह एक संस्कृत में वाक्य हो गया, इसके निचले लाइन में ना आप हिंदी में अर्थ लिख लीजिए। समझ गए? और उसके बाद नीचे उत्तर लिख लीजिए, ब्रैकेट में आप हिंदी में भी उत्तर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां समझ में ना आए नीचे आप लोग अर्थ लिखते जाइएगा। क्या कह रहा है? ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ब्राह्मण मुखम। यहां पर ब्राह्मण कहने का मतलब सत्य हुआ बच्चों, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण कहने का क्या मतलब हुआ? सत्य होता है। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति यानी कि सत्य का जो मुख है वो किस चीज से ढका हुआ है। ब्राह्मण का जो मुख है, ब्राह्मण क्या कह रहा है? ब्राह्मण का जो मुख है वो किस चीज से ढका हुआ है? तो जवाब क्या होगा? हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। समझ में आया? सोने के बर्तन से ढका हुआ है। उसके बाद घ नंबर कह रहा है महतो महियान कह। महतो मतलब महान, महियान मतलब महान से भी, और कह मतलब क्या है? यानी महान से भी महान क्या है। ठीक है? क्या कह रहा है? महान से भी महान क्या है? तो आपको हम कल ही बताए थे कि हम लोगों का जो आत्मा है, ध्यान से समझिएगा, जो आत्मा है वह क्या है? महान से भी महान है। यानी कि आत्मा। जवाब क्या होगा? आत्मा। महतो महियान का तो आत्मा। अनो अनियान का, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अनो अनियान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है?
समझ गए। अनो अन्यान कह यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो जवाब होगा आत्मा। समझ गए ना। महतो महियान कह यानी महान से महान क्या है, तो आत्मा। अनो अन्यान कह यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा। याद रहेगा। चलिए उसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी व्यादे, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी व्याद, हाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतरम कह। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है पृथ्वी व्यादे पूरे इस पृथ्वी पर महत्व परिमाण युक्तम पदार्थम महतरम कह, पूरे इस पृथ्वी पर महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन सा है, बताइए। पृथ्वी व्यादे मतलब पूरे इस पृथ्वी पर महत परिणाम युक्तात् यानी महान और परिमाण, महान और परिणाम युक्त, महान और परिणाम युक्त पदार्थ कौन सा है, तो परिणाम युक्त पदार्थ कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा आत्मा। यानी कि पूरे इस पृथ्वी पर परिणाम युक्त पदार्थ कौन सा है, तो जवाब होगा आत्मा। ध्यान से समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, आ गया ना यहां तक। चलिए अब उसके बाद 4 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि कीदृश पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमाना पश्यति शोक रहित भवति। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कैसे पुरुष निजेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमाना पश्यति शोक रहित अस्ति, कैसे पुरुष जो होते हैं वो सब कुछ को त्याग करके शोक रहित हो जाते हैं। कल हम आपको बताए थे कि जो विद्यमान पुरुष होते हैं, जो विद्यमान पुरुष होते हैं वह सब कुछ को त्याग करके, अपना नाम रूप सब कुछ को त्याग करके शोक रहित हो जाते हैं। जिस तरीके से नदियां अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरीके से जो विद्यमान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ त्याग करके शोक रहित हो जाते हैं। समझ में आया। चलिए अब उसके बाद जन नंबर प्रश्न कह रहा है कि किम जयम प्राप्नोति, क्या कह रहा है, किम जयम प्राप्नोति यानी किसकी जीत होती है। देखिए ध्यान से, किम मतलब किसकी, जय मतलब जीत, प्राप्नोति मतलब प्राप्त होती है, यानी किसकी जीत प्राप्त होती है, किसकी जीत होती है। जवाब क्या होगा बच्चों, बताइए जवाब क्या होगा, किसकी जीत होती है, तो जवाब हो जाएगा सत्यम, यानी सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। याद रहेगा, किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है, तो जवाब होगा असत्य, यानी कि असत्य की जीत नहीं होती है। समझ में आया, क्या होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर यहां कह रहा है का नाम रूपंस विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि का नाम रूपंस विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति, यानी कि कौन, का मतलब कौन, नाम रूप को विहाय छोड़ करके, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में चला जाता है, समुद्र में विलीन हो जाता है। तो कल हम आपको बताए थे ना, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है। तो आपको हम कल बताए थे कि जो नदी होता है यह अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक है, नदी जो होता है वह अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब मौखिक का ही दूसरा नंबर प्रश्न है, मौखिक का ही दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एतेषां पद्यानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पुर्यत, यानी कि यह सब जो पद दिए गए हैं इसका पहला चरण तो दे दिया गया है, दूसरा चरण इधर आपका खाली स्थान है जिसे भरना है। समझ गए, दूसरा चरण इधर खाली स्थान है, इस तरीके से आपके किताब में है। अगर आप अपने किताब में देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से है, अगर आप अपने किताब में देखेंगे तो कुछ बच्चों इस तरीके से है। देखिए हम आपको किस तरीके से है बता देते हैं। अगर आप अपने किताब में देखेंगे ना तो कुछ इस, अगर आप अपने किताब में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से खाली स्थान दे दिया गया है और इस खाली स्थान में आपको क्या करना है, भरना है।
समझ गए? इस तरीके से खाली स्थान दे दिया गया है और इस खाली स्थान में आप लोगों को क्या करना है, भरना है। तो जरा ध्यान से समझिए, एक एक चीज को जरा ध्यान से समझिए। कैसे करेंगे? आप लोग तो पूरा श्लोक याद ही कर लिए होंगे। अच्छा, एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पांचों श्लोक याद हो गया है? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा श्लोक याद हो गया है? एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा बच्चों, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं, क्योंकि यहां पर बेईमानी करने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर अगर आप झूठ भी बोलते हैं ना तो उससे आपको कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला है, कोई बड़ा तोहफा नहीं मिलने वाला है। यहां पर ईमानदारी, बच्चे के पास, एक स्टूडेंट के पास ना मूल पूंजी तो होता है, वो सबसे जो मुख्य पूंजी होता है वो ईमानदारी होता है। अगर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, अगर ईमानदारी के साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ही आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ बताइए कि आप क्या इन सब चीजों का पूरा अर्थ जानते हैं? क्या पांचों श्लोक याद कर लिए हैं? कुछ बच्चे का जवाब तो यस सर है और कुछ बच्चे का जवाब नो सर में आ रहा है, ठीक है ना? कुछ बच्चे का जवाब यस सर और कुछ बच्चे का जवाब नो सर। बताइए कैसे होगा? जिन बच्चों को नहीं याद है ना, कम से कम आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? जिन बच्चों को नहीं याद है प्लीज आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, कल हम आपको बताए थे हिरण्मयेन पात्रेण, तो यहां पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? पात्रेण भरा जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद अनोरणीयान, तो क्या भरा जाएगा? महतो महियान, अनोरणीयान महतो महियान भराएगा कि नहीं भराएगा? अनोरणीयान महतो महियान। सत्यमेव जयते नान नृतम, नान नृतम, कल हम आपको बताए थे सत्यमेव जयते नान नृतम। यथा नद स्यंदमाना समुद्रे, यह भी बताए थे, स्यंदमाना समुद्रे, यथा नद स्यंदमाना समुद्रे, कल बताए थे, यथा नद स्यंदमाना समुद्रे। वेदाह मेतम, यहां पर भरा जाएगा पुरुषः महानतम, वेदाह मेतम पुरुषः महानतम। समझ में आ गया? बताइए, ये सब कुछ भर देना है। हालांकि हम पहले से सब कुछ को भर करके रखे हैं, आप लोग चाहे तो आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना? हम सब कुछ पहले से भर दिए हैं, आप लोग चाहे तो आराम से यहां से देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना? हिरण्मयेन पात्रेण अनोरणीयान महतो महियान सत्यमेव जयते नानृतम यथा नद स्यंदमाना समुद्रे। उसके बाद वेदाह मेतम पुरुषम महानतम होता है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को पद करना था, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी अपना समाप्त हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? एतेषा पदानाम अर्थम वदत। यह कुछ नहीं है जी, बस अर्थ लिखना है। आप लोग जिस तरीके से ना अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग याद करते हैं, स्पेलिंग बचपन से याद करते आ रहे हैं ना, डॉग मतलब कुत्ता, अम्ब्रेला मतलब छाता, एलिफेंट मतलब हाथी, कैट मतलब बिल्ली, याद कर रहे हैं ना? तो जिस तरीके से अंग्रेजी को आसान बनाने के लिए वर्ड मीनिंग होता है, उसी तरीके से संस्कृत सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए शब्दार्थ होता है। समझ गए? उसी तरीके से संस्कृत को आसान करने के लिए क्या होता है? शब्दार्थ होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? शब्दार्थ। अगर बच्चों आप लोगों को शब्दार्थ याद है, यानी कि संस्कृत के कुछ शब्दों का अर्थ यदि आपको याद है, तो आप संस्कृत को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है ना? अब देखिए क्या कह रहा है, एतेषा पदानाम अर्थ वदत, ठीक है ना? इसका अर्थ लिखना है, तो कैसे होगा? अपिहितम, क्या कह रहा है? अपिहितम, ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है? अपिहितम। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम, अपिहितम वहां पर बताए थे, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम, तो अपिहितम मतलब ढका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का अर्थ क्या होता है? सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। उसके बाद जरा ध्यान से समझिए, अनोरणीयान मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनोरणीयान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। समझ गए? अनोरणीयान मतलब क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसके बाद अक्रतु, अक्रतु मतलब क्या होता है? महापुरुष, अक्रतु मतलब क्या होता है? महापुरुष। उसके बाद वित्त शोकः, वित्त शोकः मतलब होता है शोक रहित, वित्त शोकः मतलब शोक रहित, शोक से रहित। उसके बाद वित्ततः, वित्ततः मतलब होता है फैला हुआ। देवयानः, देवयानः मतलब देवताओं की सवारी, देवयानः मतलब देवताओं की सवारी। उसके बाद है आप्त कामः,
मतलब संसारिक इच्छा, आप्तकामः मतलब क्या होता है, संसारिक इच्छा। फिर है स्यंदमाना, स्यंदमाना मतलब होता है बहती हुई, स्यंदमाना मतलब बहती हुई, और अयनाय मतलब होता है और दूसरा। तो यह कुछ हिंदी अर्थ है, हिंदी शब्दार्थ है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो अभी तक जो कुछ भी हम आपको बता रहे थे यह था प्यारे बच्चों क्या, हिंदी में अर्थ था, ठीक है ना। हाँ, यह मौखिक प्रश्न था। मौखिक में एक और प्रश्न है, चौथा नंबर, कह रहा है स्वस्मृतया, स्वस्मृतया, स्व मतलब होता है खुद का, समझ गए ना, स्व मतलब अपना, खुद का, स्मृतया मतलब होता है याद से या स्मृति से, स्मृति मतलब याद, समझ गए ना। तो कह रहा है कि स्वस्मृतया यानी कि अपनी याद से, कंसित कोई भी संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, कोई भी अपनी याद से ना संस्कृत प्रार्थना को सुनाइए। संस्कृत प्रार्थना को सुनाना है अपनी याद से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको संस्कृत प्रार्थना याद है, जरा बताइए तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको संस्कृत प्रार्थना याद है, जरा बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको संस्कृत प्रार्थना याद है एकदम बारीकी से। अरे भाई एकदम आसान है। जैसे आप लोग सरस्वती माँ का पूजा करते होंगे तो एक मंत्र का जाप करते हैं क्या, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलते हैं। या फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमं मम देव देव, यह भी होता है। दुर्गा जी को ध्यान धरते हैं तो क्या बोलते हैं, दुर्गा जी को जब हम लोग ध्यान धरते हैं तो क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण न संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलते हैं ना। तो संस्कृत का कोई भी प्रार्थना आप सुना सकते हैं। शादी ब्याह में जाते होंगे तो वहां पर अलग रहता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से कुछ रहता है, समझ गए। तो इस तरीके से ना आप जो भी चाहे, या फिर आप लोग महामृत्यु ये क्या उसको बोलते हैं, गायत्री मंत्र भी जानते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो यह भी संस्कृत का ही प्रार्थना है। तो यहां पर कह रहा है ना कि अपनी याद से, अपने मन से संस्कृत का कोई भी प्रार्थना याद कर, अगर याद है तो श्रावयत यानी कि सुनाइए, समझ गए ना। तो आप कोई भी प्रार्थना सुना सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी प्रार्थना याद है, जरा बताइए तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम एक भी प्रार्थना याद है, बताइए। यस सर, हमको याद है सर, चलिए बहुत बढ़िया। और क्लास को बच्चे ना आज शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। क्लास को आप लोग शेयर करिए, क्लास को ना आज आप लोग शेयर करिए, बिल्कुल भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद ही होगा। अब देखिए असली जो प्रश्न है ना, लिखित यहां से आता है और यहां से बच्चों परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। हर हाल में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला तो वही प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है, ठीक है। एक पद में उत्तर लिखना है। तो ध्यान से समझिए, क नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। क्या कह रहा है, शतस्य मुखम, सत्य का मुख, केन पात्रेन किस पात्र से अपिहितम अस्ति ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है। अभी तो कल से हम रटा रहे हैं, सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो आराम से लिख देंगे हिरण्मयेन पात्रेन, पात्रेन भी लिख सकते हैं, पात्रेन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि पात्रेन लिखेंगे ना तो दो पद हो गया, लेकिन कह क्या रहा है, एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में जो आपको निर्देश दिया जाता है कि इस तरीके से जवाब लिखें, एक पद में जवाब लिखें, एक वाक्य में जवाब लिखें, तो अगर उस जो वह जो मतलब क्या कहते हैं, जो गाइडलाइन होते हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो फिर इस चीज को ना आप बहुत ही आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, तो जवाब क्या होगा, हिरण्मयेन, ठीक है। ख नंबर कह रहा है कि पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपावृणुयात्, पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपावृणुयात्, कह रहा है कि किस चीज के लिए, ध्यान से समझिएगा, किस चीज के लिए सत्य के मुख से, किस चीज के लिए सत्य के मुख से जो आवरण है वो हटा देना चाहिए, किस चीज से सत्य के मुख से हटा देना चाहिए। तो किसके लिए, किसके लिए, तो सत्य धर्माय, यानी कि सत्य और धर्म के लिए ना सोने के पात्र को, सोने का जो बर्तन है उस आवरण को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए।
समझ में आया? किस चीज के लिए? तो सत्य धर्मा यानी कि सत्य और धर्म के लिए। चलिए उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है? क्या कह रहा है? कह महतो महियान अस्ति यानी कौन महान से महान है? जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। आत्मा क्या है? महान से महान है। फिर 11 नंबर है किम जयते, किसकी जीत होती है? तो सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है। यह सब तो एकदम आसान प्रश्न है, बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किम जयते तो सत्यम जयते। फिर कह रहा है कि देवयान पंथा केन बीतता अस्ति, देवयान पंथा केन बीतता अस्ति, देवताओं का जो पथ होता है वो कैसा होता है? तो सत्य रूपी पथ होता है, यानी कि बिल्कुल सच्चाई का पथ होता है, सच्चाई का रास्ता होता है। ठीक है ना? देवतान पंथा केन बीतता अस्ति तो सत्येन हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न है नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां किस चीज को छोड़ करके समुद्र में चली जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके। किस चीज को? नाम रूपात, यानी कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। समझ गए? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। उसके बाद कह रहा है साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, साधक पुरुष जो होते हैं, साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, साधक पुरुष जो होते हैं वो किस चीज को पार कर जाते हैं? जो साधक पुरुष होते हैं वो किस चीज को पार कर जाते हैं? तो वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्युम हो जाएगा। किस चीज को पार कर जाते हैं? तो मृत्यु को पार कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ गए? साधक पुरुष जो होते हैं वो किस चीज को पार कर जाते हैं? तो मृत्यु को पार कर जाते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए ना? 6 नंबर तक। अब हमें लगता है कि पहला नंबर क्वेश्चन यहीं तक है। अब यहां से बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन का शुरुआत होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के। यह जो प्रश्न है ना, जब आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न ना यहां से पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? अधोलिखितम, अधोलिखितम मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, अधोलिखितम मतलब नीचे लिखे हुए, उदाहरणम उदाहरण को अनुसृत्य पढ़ करके प्रश्ना नाम उत्तराणी पूर्व वाक्यन लिखत यथा, उसी तरीके से क्या करना है? प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अगर आप लोग अपना बुक देखेंगे ना, अगर आप लोग अपना किताब देखेंगे तो यहां पर उदाहरण लिखा गया है। ठीक है, हाँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ना तो उदाहरण लिखा गया है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुचित्य, अनुचित्य क्या कह रहा है? प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत, उदाहरण को अनुसृत करते हुए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में क्या करना है? उत्तर देना है। तो कैसे हम लोग देखिए, सबसे पहला उदाहरण क्या दिया गया है? शतस्य मुखम केन अपहितम अस्ति, उदाहरण जो आपकी किताब में पहला नंबर है वो कह रहा है कि सतस्य मुखम केन अपहितम अस्ति, सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? एक ही क्वेश्चन को ना बार बार रिपीट कर रहा है। सत्य का मुख जो है वो किस चीज से ढका हुआ है? तो जवाब क्या हो जाएगा? सत्य का मुख जो है, देखिए लिखा है भी, उदाहरण चुके है ना, तो इसलिए आंसर भी दे दिया है कि सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपहितम अस्ति, सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। यह तो उदाहरण हो गया। बाकी 5 प्रश्न है, क ख ग घ, 4 ही प्रश्न है, 4 प्रश्न है जिसका जवाब देना है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य गुहायाम अनो अनियानम आत्मा निहितम अस्ति, कह रहा है कि कस्य गुहायाम, कस्य गुहायाम किस प्रकार के गुफा में, कैसी गुफा में, अनो अनियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहिता अस्ति निवास करती है। बताइए किस प्रकार के गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निवास करती है? किस प्रकार के गुफा में? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा हृदय स्वगुहायाम, अपनी हृदय रूपी गुफा में। ठीक है ना? अपनी हृदय रूपी गुफा में अनो अनियान सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। करना क्या है? देखिए इतना बड़ा बड़ा आपको याद नहीं करना है। जहां पर बच्चों आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे देखिए इस पूरे सवाल में ना यहां पर क्या लगा, हाँ यहां पर क्या लगा दिया है? क्या लगा दिया है? सवाल मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना वो लगा दिया है कि कस्य गुहायाम, यानी कि किस प्रकार की गुफा में, कैसी गुफा में। तो कैसी की जगह सिर्फ लिख देंगे हृदय रूपी गुफा में, और उसके बाद सेम टू सेम देखिए उधर वाला एकदम सेम होगा। अगर यहां से इधर ढक दिया जाए ना तो देख लीजिए सेम टू सेम है, अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति, अनो अनियानम आत्मा निहिता अस्ति, इधर वाला में कोई भार ही नहीं है। तो कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति, तो हृदय स्व गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वो निहित होती है, निवास करती है। बताइए समझ में आ जाएगा?
कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद बच्चों ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यमान, जो विद्यमान होते हैं, विद्यमान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात परम पुरुषम उपैति। क्या कह रहा है? विद्यमान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात परम पुरुषम उपैति। विद्यमान जो होते हैं वो किस चीज को विमुक्त कर देते हैं, किस चीज को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में चले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? विद्यमान, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ गया कि कह रहा है कि विद्यमान कस्मात, तो कस्मात की जगह नाम रूपात लिखा जाएगा, यानी कि जो विद्यमान होते हैं वह नाम रूप को विमुक्त छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, एक ही प्रश्न को बार बार जिलेबी के जैसा घुमा रहा है, आप लोग बस जिलेबी के जैसा खाते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? एक ही प्रश्न है, प्रश्न अलग अलग नहीं है, एक ही प्रश्न है, बस उसको बार बार घुमा रहा है। समझ गए? विद्यमान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा परात परम पुरुषम उपैति, यानी कि जो विद्यमान होते हैं वह नाम रूपात यानी कि नाम रूप को छोड़ करके मिल जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। आप्त कामा ऋषिया केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। आप्त कामा ऋषिया केन पंथा सत्यम प्राप्नोति, यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो किस पथ के द्वारा, वो ऋषि मुनि जो होते हैं, देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं वह सत्य के रास्ते पर चल करके किस चीज को प्राप्त करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो सत्य को प्राप्त करके, सत्य के रास्ते पर चल के किस चीज को प्राप्त करते हैं? बताइए। जो ऋषि मुनि होते हैं वो सत्य के, देखिए क्या कर रहा है, पंथा सत्यम, सत्य के रास्ते पर चल करके प्राप्नुवन्ति, किस चीज को प्राप्त करते हैं? तो देवता को प्राप्त करते हैं, सत्य के ओर चल करके देवता को प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे आप्त कामा है ऋषिया देवयानेन, यानी कि देवता को, पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यानी कि देवता को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरा एक बार बताइए तो कमेंट करके। समझ में आ रहा है ना? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। वाह सर, एग्जाम में हिंदी में न पूछता है। बिल्कुल बच्चों, एग्जाम में हिंदी में पूछता है, बिल्कुल एग्जाम में हिंदी में ही पूछता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में चूंकि किताब में तो संस्कृत में दिया हुआ है, किताब में तो संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन अगली क्लास में ध्यान से समझिएगा, चूंकि आपको जानकारी भी होना चाहिए, हम इस चैप्टर पर बस करवा रहे हैं, अगली क्लास से हम संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। समझ गए ना? तो अगली क्लास में हम क्या करवाएंगे, पूरा का प्रश्न उत्तर हम आपको हिंदी में करवा देंगे, पूरा का प्रश्न उत्तर हम आपको हिंदी में करवा देंगे। साथ ही साथ अगली क्लास में हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे। समझ गए? और इसके बाद टोटल एप्लीकेशन पर होगा। समझ गए ना? तो अगली क्लास में हम आपको क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर जैसे परीक्षा में पूछता है ना हिंदी में, वैसे ही हिंदी में बता देंगे, और उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे। बिल्कुल भी आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम देख रहे हैं ना, इसलिए तो हम पूरा का हिंदी में अर्थ एकदम तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं, ताकि आपको संस्कृत और हिंदी में कोई फर्क ना लगे। आखिर इतना हम जो इतना तोड़ तोड़ करके अर्थ बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में पूछता है तब ना हिंदी बता रहे हैं, अगर संस्कृत में पूछता तो संस्कृत में छोड़ देते। समझ गए? अब चलिए घ नंबर प्रश्न और सबसे लास्ट है कि विद्यमान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्यमान कैसे पुरुष होते हैं? विद्यमान प्रात परम दिव्यम पुरुषम वेति, विद्यमान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्यमान कैसे पुरुष होते हैं? तो विद्यमान प्रात परम दिव्यम पुरुषम वेति, दिव्य पुरुष होते हैं। बस आराम से यहां पर सिर्फ दिव्य जोड़ देना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका प्रश्न उत्तर जो है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न उत्तर है वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब कहिएगा कि सर आगे तो और प्रश्न है बच्चों, आगे तो और प्रश्न है। देखिए संधि विच्छेद करने के लिए है, संधि विच्छेद। अगर हम आपको सिर्फ ऐसे ही बता दें कि कस्यापिहितम का संधि विच्छेद कस्य जोड़ अपिहितम होगा, अनोर अनियान का संधि विच्छेद अनोह जोड़ अनियान होगा, जंतु निहितो का जंतो जोड़ निहिता होगा, हृदयाप्त काम मतलब ही जोड़ आप्त काम, उपैति उप जोड़ेति, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी रत्ती भर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं जब हम आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो नियम बताएंगे कि किस तरीके से हमें संधि विच्छेद करना चाहिए। समझ गए ना? देखिए संधि अलग चीज होता है, संधि मतलब होता है जोड़ना, संधि मतलब होता है जोड़ना, तो संधि भी आपको पढ़ाएंगे। और संधि विच्छेद एक क्या होता है? संधि विच्छेद, ध्यान से समझिएगा, एक होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, संधि विच्छेद मतलब क्या होता है? तोड़ना। संधि विच्छेद मतलब तोड़ना। तो हम आपको संधि भी बताएंगे और संधि विच्छेद भी बताएंगे।
उसके बाद प्रकृति प्रत्यय के बारे में है। जब हम आपको संस्कृत में व्याकरण की ओर ले चलेंगे ना, तो वहां पर बताएंगे कि ढेर सारे प्रत्यय होते हैं। ऐसे हम आपको बता दें कि संस्कृत में हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? उपसर्ग पढ़ाएंगे। और उपसर्ग के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रत्यय पढ़ाएंगे। उपसर्ग के बाद हम चलिए बताइए। तो हम आपको उपसर्ग तो पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रत्यय भी पढ़ाएंगे। अब संस्कृत में प्रत्यय बहुत सारे होते हैं। कत प्रत्यय होता है, कतवतु प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय होता है, ल्यूट प्रत्यय होता है, तमुप प्रत्यय होता है, ढेर सारा प्रत्यय होता है। तो सब प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि किस वाक्य में कत प्रत्यय लगेगा, किस वाक्य में कतवतु लगेगा, किस वाक्य में ल्यूप लगेगा, किस वाक्य में तमुप लगेगा, किस वाक्य में, मतलब हर एक प्रकार के जितने सारे भी प्रत्यय होते हैं ना, सारे प्रत्यय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी हमें नहीं लगता है कि यह सब व्याकरण आप लोगों को समझ में आएगा। अभी अगर हम आपको सिर्फ बता दें कि देखिए अपिहितम का प्रत्यय क्या होगा? अपिहि जोड़ कत होगा। क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ आपको समझ में आया? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको ना ये सब अलग से बताएंगे। उसके बाद समास विग्रह करने के लिए भी हम आपको व्याकरण में ही पढ़ाएंगे। समास विग्रह करने के लिए भी हम आपको व्याकरण में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समझ गए ना? रिक्त स्थानों का भी पूर्ति करना है। तो यहां से भी हम आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए तो चाहे आराम से कर सकते हैं। देखिए यह जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए है ना, कुछ नहीं है, किताब में जो आपका जो श्लोक है यही से तो है। जैसे है सत्य, आप क्या कर रहा है? सत्य सतस्यापिहितम मुखम। तो देख लीजिए हिरण्मयेन पात्रेण, इसके आगे क्या भरा जाएगा? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। बस श्लोक पूरा हो गया। देख लीजिए हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम। अब यहां पर देख लीजिए अनो अनियान महतो महियान, क्या भरा जाएगा? देखिए आपके किताब में है अनो अनियान महतो महियान, अनोर अनियान, क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? अनोर नियान। तो तब उधर क्या हो जाएगा? महतो महियान। सत्यमेव जयते नान नृतम, आप लोग पढ़े हैं सत्यमेव जयते नान नृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हाँ, अब उसके बाद है स्यंदमाना समुद्रे, क्या भरा जाएगा? यथा नदह, क्या भरा जाएगा? यथा नदह स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है। उसके बाद लेते हैं मृत्यु मेति, तो आपका क्या भरा जाएगा? कहां पर है मृत्यु मेति? तमेव विदितवाति मृत्यु मेति, तमेव विदितवाति मृत्यु मेति। तो क्या भरा जाएगा? तमेव विदितवाति मृत्यु मेति। ठीक है, तमेव विदितवाति मृत्यु मेति। आराम से मृत्यु मेति सब कुछ भरा जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? तो बस श्लोक को पूरा कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद देख लेते हैं आगे भी कोई क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि पदानाम स्ववाक्य सुप्रयोग, वाक्य बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। जैसे देख लीजिए सत्यम, तो सत्यम से हम क्या वाक्य बनाएंगे? सत्य, तो वाक्य बना देंगे सत्यम बद। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृत में ना वाक्य बनाने के लिए आता है। जब आप लोग संस्कृत का परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वहां पर वाक्य बनाने के लिए रहेगा। तो वाक्य बनाने वाला जहां पर भी रहे ना, वहां पर आपको क्या करना है कि जितना छोटा से छोटा और सिंपल से सिंपल वाक्य हो सके वह हमें बनाने का प्रयास करना है। जितना छोटा और सिंपल हो सके बनाने का प्रयास करना है। जैसे सत्यम, तो सत्यम बद, सत्य बोलना चाहिए। सतस्य आचरण गुरुन, सत्य का आचरण करना चाहिए। गच्छन्ति मोहन विद्यालय, गच्छन्ति मोहन विद्यालय जाता है। विमुक्त स विमुक्त शोक अभवत, वह शोक से विमुक्त है, शोक से रहित है। अन्य का तादृश, मतलब इस तरीके से इतना सिंपल वाक्य बनाना चाहिए ना, आप लोगों को एकदम आसानी से सब कुछ आ जाए। समझ गए? और इसी के साथ आपका क्या होता है? यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन एक क्लास और हम यहां पर लेंगे जिसमें हम आपको क्या करेंगे, यहां से कौन कौन से प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न तो हिंदी भाषा में पूछा जाता है, तो कौन कौन सा प्रश्न, प्लस में ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न रहते हैं, यहां से हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन यह सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो फिलहाल यह बताइए
कि जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर हम आपको बताए, यह सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको कैसा लगा, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यह सारे प्रश्न उत्तर आपको किस तरीके से लगा, कैसा लगा, जरा एक बार कमेंट करके ना आप हमको बताइए। हम देखना चाहते हैं कि यह सारा प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा। जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कैसा लगा। आप लोग जरा ना एक बार कमेंट करके हमें बताइए। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। कितना परसेंट? 100% वाले अगर बच्चे हैं जिनको 100% याद हो गया है तो कमेंट में 100% टाइप करिए, और 90% वाले बच्चे जिनको 10% नहीं याद हुआ है 90% टाइप करिए। 80% वाले बच्चे ना 80% लिखिए, और 70% वाले बच्चे 70% लिखिए। जरा बताइए कितना प्रतिशत आपको याद हुआ है, जल्दी जल्दी से। कितना प्रतिशत आपको याद हो गया है? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, 100% याद हो गया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा, जबरदस्त लगा सर। जबरदस्त लगेगा ही क्यों नहीं। हम आपको शुरुआती में न बोले थे कि संस्कृत आप प्रिंस सर से पढ़ रहे हैं, और प्रिंस सर से पढ़ने के बाद संस्कृत बोरिंग नहीं लगता है बल्कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, संस्कृत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी तो ये कम है, ये तो श्लोक वाला था ना। अभी आगे पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारा चैप्टर है, कर्मवीर कथा पढ़ाएंगे। वो सब चैप्टर में ना खूब मजा आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। सब कहानी है ना बहुत बढ़िया बढ़िया, तो बहुत खूब मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, जिन बच्चों का 90% है ना, कम से कम उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एक बार और, बस एक बार, वन टाइम, बस एक बार कभी भी समय निकाल करके ना, ओनली वन टाइम आप लोग इस वीडियो को पूरा एक बार फिर से देख लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, एक एक चीज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा बच्चों, विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। मिलेंगे फिर हम आपसे अगली क्लास में। लेकिन जाते जाते हम फिर से कहेंगे कि यदि जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं ना, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर ही दीजिए। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज टॉपर बैच में जुड़ जाइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बैच में जुड़ चुके हैं, यस सर लिखेंगे। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं, बताइए। कितने बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं और कितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं? जो बच्चे जुड़ चुके हैं यस सर, यस सर, यस सर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, यस सर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आप लोग। ठीक है, जो बच्चे जुड़ चुके हैं ना, कमेंट बॉक्स में यस सर, यस सर, यस सर आप लोग जल्दी जल्दी से भर दीजिए, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से, जल्दी से। ठीक है, यस सर हम जुड़ चुके हैं सर। कुछ बच्चे का नो सर, तो जो नो सर वाले बच्चे हैं ना वो जल्दी जल्दी से परचेज कर लीजिए। जो नो सर वाले बच्चे हैं ना वो जल्दी जल्दी से क्या करिए, परचेज कर लीजिए। नो सर वाले के पास भी कोई ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए, हर एक बच्चे परचेज करेंगे। ठीक है, और अधिकांश बच्चे लगभग 80-90% बच्चे तो यस सर ही कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। और कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगा, शाम में मैक्सिमम डाउट क्लास हो सकता है। ठीक है ना, तो कल दिन में कोई क्लास नहीं चलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।